हरि ओम माँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रचलित जो स्वयं के पोर्टल पे बृहद जातकम नामक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। मित्रों, सबका स्वागत करते हुए आज का जो प्रमुख विषय 28वां पाठ जो है आश्रय योग, ये आपके समक्ष हम रख रहे हैं। इस योग की जो विशेषता है वह वस्तुतः आश्रय पद से ही निहित है। निश्चित रूप से किसी न किसी भाव विशेष, ग्रह विशेष आदि का आश्रय लेकर के ही इस योग का निर्माण होता है। इसीलिए आश्रय योग नाम से यह पाठ अभिहित किया गया है और 28वां पाठ जो है यह आश्रय योग विचार है। जैसे कि आपने भावाध्याय में देखा कि तत्तद भावों में तत्तद ग्रह जो रहते हैं उनका जो शुभाशुभ फल होता है उससे आचार्य ने बताया। अब ये नाभस योग में भी आश्रय योग की प्राप्ति होती है। जो नाभस की चर्चा हम लोग कर चुके हैं उसमें चर स्थिर दुस्वभाव नाम से भी रज्जु नल मुसल योगों का निर्माण होता है 3 प्रकार का, उसको भी आश्रय योग कहते हैं। अब यहां भी एक आश्रय योग आ गया। ऐसी प्रसंग में चर्चा की जाए तो इसका फल क्या है, इस जो पाठ है इसके अंश से आप विचार करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, आश्रय योग की परिभाषा देखें। इसका स्वरूप क्या है, योग की विशेषता क्या है, कौन से भेद हैं भाई, कितने तरह के आश्रय योग हैं और आश्रय योग के फल क्या होंगे। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके इस पाठ का निर्माण किया गया और संपूर्ण पाठ को आप जब पढ़ेंगे तो इन सारे विषयों से आप अवगत हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखें क्या उद्देश्य है इस पाठ के। तो आश्रय योग की समुचित परिभाषा करने में आप दक्ष हो जाएंगे। नाभस योग में पठित आश्रय योग और इस आश्रय योग में जो अंतर है उसको निरूपित करने में आप दक्ष हो जाएंगे। इनके जो भेदोपभेद हैं उनको आप बता पाएंगे। साथ ही आश्रय योग के शुभाशुभ फलों को आप सरलता से किसी के समक्ष स्थापित उपस्थापित कर सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है। अब आइए आप पाठ के अंतर्गत चलते हैं। मित्रों, आश्रय का अर्थ है स्थान या किसी से शरण लेना। ज्योतिष की भाषा में भी यह शब्द आया हुआ है आश्रय। तो आश्रय योग का जब विचार करें तो सबसे पहले यही देखते हैं कि आश्रय का अर्थ जो समाज में लिया जाता है वो स्थान या शरण इत्यादि होता है। अब ज्योतिष में यह शब्द जो आया है 2 जगह आया हुआ है। अब एक तो भाव के अर्थ में, दूसरी राशि के अर्थ में, 2 अर्थों में प्रयोग होता है। आश्रय लेने का अर्थ है कि कोई ना कोई ग्रह जब किसी भाव या स्थान में रहे, इसका मतलब है वो भाव का आश्रय लिया हुआ है, क्योंकि गृह्णाति इति ग्रह कहा गया है। जो भी आकाश में चलने वाले ग्रह हैं जब किसी भाग में स्थान को ग्रहण करता है तो भी उसे राशि भी कहते हैं। जैसे 12 राशियां हमारी कल्पित की गई हैं और जन्मांग में चक्र में भी यह राशि आदि में आधारित होते हैं। तो निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि ग्रह स्थिति से उत्पन्न जो योग स्थानों का आश्रय लेकर के बनते हैं वही इन अध्याय के मुख्य प्रतिपाद्य विषय होंगे। अब देखें, अब राशि और भाव के योग से जो आश्रय बनते हैं वो नाभस योग में भी हैं और यहां भी हैं। तो इस प्रसंग का वर्णन हम करते हैं। देखते हैं कि नाभस योग में जो रज्जु, मुसल और नल 3 प्रकार के आश्रय योग की परिकल्पना है वो सिर्फ इस आधार पे है कि ग्रह चर में हो, स्थिर में हो
या दिशभाव में हो, तो इन सारे योगों का निर्माण होता है। यही बताया गया है। अब इसका आधार क्या होगा? आश्रय योग के कौन से आधार हैं? तो इनके आधार षड्वर्ग, 10 वर्ग या 12 वर्ग, इनके 16 वर्ग हैं। इनके आधार पर गृह, होरा, दृष्काण, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश आदि को लेकर के जो फलित शास्त्र का मुख्य आधार स्तंभ है, उस पे वराह मिहिर ने बहुत सारी शुभाशुभ फलों की रचना की और इसी आधार पे इसका व्याख्यान आपके समक्ष रखा जाएगा। यदि आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो देखें कि यहां क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि दृक्काण होरा 9 भाग संज्ञा त्रिंशांशकद्वाद संगीताश्च क्षेत्रम च जद्यस्य सतस्य वर्गो होरेति लग्नम भवनस्य चार्थम। इस प्रकार की बात करते हैं। षड्वर्ग की चर्चा यहां पे करते हैं कि गृह क्या है, जो ग्रह जहां बैठा हुआ है। होरा क्या है? राशि के आधे भाग अर्थात 15वें अंश के मान को होरा कहते हैं। एक राशि में 2 भाग होते हैं। दृष्काण क्या होते हैं? तो तृतीय अंश जो होता है वही दृष्काण होता है किसी भी राशि का। 10-10 अंश के 3 भाग करते हैं। नवमांश क्या होता है? किसी भी राशि के मान को 9 भाग बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। त्रिशांश भी 30वें अंश पे होता है, लेकिन सम और विषम करके उनके क्रम विभाजन 5 अंश, 5 अंश, 8 अंश, 7 अंश, 5 अंश, फिर विपरीत करके उनकी गणना करते हैं। इसी प्रकार जो द्वादशांश हैं उनको 12 भागों में विभाजित, समान भागों में विभाजित करके उनके वर्गों का निर्माण करते हैं और उससे उसका फलादेश का ज्ञान करते हैं। अब आइए आश्रय योग का स्वरूप देखते हैं। जन्मांग, होरा, दृष्काण, नवमांश, इन चक्रों और सूर्यादि ग्रहों के ऊंचादि स्थित होने पर जो योग बनता है, बारह मेरु से आश्रय योग की संज्ञा देकर एक अलग तरह का फलादेश करते हैं। कह रहे हैं कैसे? तो देखें आप, जन्मांग चक्र पे आधारित आश्रय योग कैसे होगा। इसके लिए आचार्य कहते हैं कि जन्मांग चक्र में ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही कौन ग्रह है, कहां है, ऊंचस्थ है, नीचस्थ है, दूसरे भाव में है या तीसरे भाव में है, इस प्रकार के संबंध को देख करके आचार्य ने इसे उपस्थापित किया है। दूसरी स्थिति है कि जन्मांग चक्र में अपने राशि, मित्र राशि या स्थितियों के द्वारा शुभाशुभ फल का इन्होंने वर्णन किया हुआ है कि कैसे होगा शुभाशुभ फल। तो इस प्रकार से यह बड़े ही विलक्षण ढंग से आचार्य ने इसका वर्णन किया। आश्रय योग देखें, यहां आचार्य वराह मिहिर ने एक वर्णन किया है। कह रहे हैं क्या कि कुल समकुल मुखिया बंधु पूज्या धनि सुखी भोगी नृपा स्वभैक वृद्ध्या पर विभव सुहृत स्वबंधु पोष्या गणप बलेश नृपाश्च मित्र भेषु। ऐसा आचार्य कह रहे। इनका अभिप्राय क्या है? ये जो कह रहे हैं, ये यहां जो आशय है इनका कि यदि ग्रहों के व्यवहार को समझना है तो हमें मनुष्य जीवन में जो व्यवहार होता है ना, उसको जानना होगा, तब ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। कह रहे हैं कि जो ग्रहों की मैत्री या उनकी प्रकृति या स्थिति है, हम वैसे बिल्कुल अपने जीवन में भी समझ ले। हम जिसके मित्र होते हैं उसे शुभाशुभ फल की अधिकता, उसे सहायता, उसे सभी प्रकार की अनुकूलता को देते हैं। और जो जिससे हमारी मित्रता नहीं होती, शत्रुता होती है, उसकी हानि, उसके विषय में किसी प्रकार की चिंता न करना, इस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं। तो ये एक इसी प्रकार की व्याख्या आचार्य यहाँ पे कर रहे हैं कि अब ये अपनी राशि का पूरा भाव फल देता है ग्रह कब? जब अपने भाव में बैठा होता है। जितने भी ग्रह जिन जिन स्थानों में बैठे होते हैं वो अपने से संबंध, मित्र, उच्च आदि रहने पे शुभ फलों को देते हैं और शत्रु, नीच या अन्य स्थितियों में जाने पे विपरीत फलों को प्रदान करते हैं। अब मित्र ग्रह की स्थिति पर विचार करें तो मित्र शत्रु सम विभाजन भी है,
इसी प्रकार से दो प्रकार की मित्रता की भी बात करते हैं। कहते हैं कि तत्कालिक मैत्री होता है, एक नैसर्गिक मित्र होता है। तो इस प्रकार से यदि ये सारणी आप देखें तो ग्रहों की संख्या के आधार पर अपने राशि में होने पर क्या फल होगा, मित्र राशि में होगा तो क्या फल होगा, ये आपके समक्ष दिखाया गया है कि क्रम से इनका क्या क्या शुभाशुभ फल होगा। इससे आप इसका ज्ञान कर सकते हैं। अब जन्मांक चक्र में ऊंच नीच और शत्रु राशि में स्थित ग्रह हो तो उसका क्या फल होगा, आचार्य यहां पे कह रहे हैं। कहते हैं क्या कि जनयति नृपम एको अप्युचगो मित्र दृष्टः प्रचुर धन समेतम मित्र जोगाच्च सिद्धम विधन विसुख मूढ़ व्याधि तो बंधनप्तो बध दूरित समेत शत्रु नीचर छगे। सो इन्होंने शुभाशुभ फलों को यहां पे बता दिया। कहा कि क्या फल होगा, आप इसको देखें तो आचार्य कहते हैं कि फलित ज्योतिष में जो भी ग्रह अपने उच्च राशि या का होता है और ऐसे ग्रहों से आश्रय लेता है तो उसकी फल अच्छी हो जाती है। जो भी ग्रह नीचस्थ होता है उसके फलों में कहीं ना कहीं न्यूनता या कमी आ जाती है। अब ऊंच और नीच विषयों को आप देखें, वस्तुतः सिद्धांत में यह विषय बड़ी बृहत स्तर से प्रतिपादित है। अब यहां क्या है, सिद्धांत में ना जाकर के हम फलित में इस विषयों को केंद्रित करें तो आचार्य क्या कहते हैं कि दो या दो अधिक ग्रहों के उच्चस्थ होने पर यह योग जो बनता है या कहीं ना कहीं आश्रय योग की स्थिति को भी प्रभावित करता है, इसको भी हमें समझने का प्रयास करना। मित्रों का योग और भी मित्रों की स्थितियां ये सुफलदायक होती है, जैसा कि आचार्य बराहमिहिर कहते हैं। अब श्लोक के अंतिम पंक्ति में अशुभ स्थिति का अशुभ फल बताया गया है, अर्थात शत्रु नीचर छगेशु, ये जो शत्रु में नीच में गया हुआ है उसका जो प्रयोग है वो कैसे होना चाहिए, उसका फल क्या होगा, ये आचार्य यहाँ पे बताए गए हैं। तो आचार्य भट्टोत्पल ने कई प्रकार से ऐसे विषय जो थोड़ा सा गंभीर विषय हैं, जैसे आश्रय योग का विषय, वहां एक एक क्रियापदों को लेकर के, एक एक शब्दों को लेकर के बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या किया है। हमें उससे भी इन विषयों को आसानी से समझना चाहिए और उसके द्वारा हम आसानी से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, कोई भी ग्रह की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ये यदि शत्रु नीच राशि में रहे तो इनका क्या फल होगा, निर्धन होगा, दुखी होगा। 3 ग्रहों के साथ हो तो मूढ़ होगा, 4 के साथ हो तो रोगी होगा, 5 के साथ हो तो बंधक होगा, 6 के साथ हो तो विषादग्रस्त होगा और 7 हो तो बध या दुष्ट कर्मों में संलग्न रहता है। ऐसी यहां पे चर्चा आचार्य करते हैं। अब सत्याचार्य के मत में क्या है आश्रय योग की स्थिति, वहां आचार्य कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात देखें आप, कि न कुंभ लग्नम शुभमाह सत्यो न भाग भेदात जवन आवदंती कस्यांश भेदो न तथास्ति राशि अति प्रसंगस्त्वति विष्णु गुप्ता। ऐसा आचार्य कहते हैं। यहां इसकी व्याख्या करें क्या है। अब कई ग्रंथांतर से भी इसके विषय को समझा जा सकता है। कुंभ लग्न की शुभता विष्णुगुप्त आदि ने निरूपित किया है। अब कई लोगों ने कुंभ को अच्छा भी माना है, कई लोगों ने इसको अच्छा नहीं माना है। जिसे भट्टोत्पल कहते हैं कि सर्वस्मिन् लग्न गते कुंभ द्विरासकांशको जदा भवति रासौ नतदा सुखिताः परान्न भोजी भवेत पुरुषः। ये कह रहे हैं कि क्या, अब आप देखें द्विरसांशक जो है वस्तुतः द्वादशांश के लिए प्रयुक्त है, अर्थात जन्मकालीन जो लग्न हो उसके द्वादशांश में यदि कुंभ राशि हो तो जातक दुखी और दूसरों को धन अन्न पर जीवन जीने वाला होता है। यही बात यहाँ पे
भट्टोत्पल ने चाणक्यावहतु ऐसा करके प्रयोग भी किया है और दिखाया है भी। अब इस प्रकार के फलों में के निष्कर्ष में कुंभ लग्न के अशुभत्व को स्वीकारते हैं, किंतु उसके द्वादशांश की अशुभता को अस्वीकारते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप देखें, कुंभ द्वादश भागो लग्न गतो न प्रशस्यते जवनैहि। ये देखिए साफ कह दिए, कुंभ लग्न का द्वादशांश ठीक नहीं। यद्येवं सर्वेषां लग्न गतानाम अनिष्ट फलता स्यात् घट जोगाद राशि नाम नमतम तत्सर्वशास्त्रकाराणाम तस्मात् कुंभ विलोग्नो जन्म अशुभोजो न तद्भागः। ऐसा आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं। मित्रों, आज यहीं विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं होरा चक्र पे आधारित आश्रय योग की विशिष्टता के विषय में। धन्यवाद।